गुड इवनिंग क्लास। तो आज हमारा सोशियोलॉजी लेक्चर 40 मैक्स वेबर रैशनैलिटी एंड आयरन केज ऑफ रैशनैलिटी। तो जी मैं टॉपिक इसलिए करा रहा हूं क्योंकि मुझे ऐसा लगता है भी इन फ्यूचर जहां पे 10 मार्कर का एक क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं 10 मार्कर। तो इसीलिए हम ये रैशनैलिटी एंड आयरन केज ऑफ रैशनैलिटी कर रहे हैं। तो दिस सेशन इज टेकन बाय मी हर्ष बंसल IRS। तो ऑलरेडी हमने जो मैक्स वेबर के जो भी जितने थ्योरीज थी वो हमने कर रखी हैं। ये लास्ट टॉपिक है रैशनैलिटी। तो रैशनैलिटी की डेफिनेशन क्या है? सिंपल रैशनैलिटी की डेफिनेशन रट्टा मारो। रैशनैलिटी रेफर टू दोज आइडियाज एंड बिहेवियर विच आर लॉजिकली कोहेरेंट एंड कंसिस्टेंट एंड अमेनेबल टू एम्पिरिकल नॉलेज। भी कुछ आइडियाज हो जो एम्पिरिकल नॉलेज के बेसिस पे हो। जैसे आगे क्या थे? आगे लोग रैशनल होते थे, क्या क्या समझते थे भी अर्थ क्या है? फ्लैट है। लेकिन रैशनैलिटी ने क्या बताया भी अर्थ क्या है? एक स्फीयर है। तो रैशनैलिटी मतलब ऐसा नहीं है भी कुछ भी हवा में बातें करते। तो जैसे हमारे जहाँ पे कुछ होती हैं भी, मतलब हमारे तो इंडिया में जो अभी आज जो ट्रेंड चल रहा है, काफी लोग क्या है इरेशनल बातें करते हैं। जैसे मुझे याद रिकॉल कर रहा हूँ भी, एक हमारे जो सेंट्रल मिनिस्टर थे, यूनियन मिनिस्टर थे, उनका एक वो थे मतलब देखो कि आजकल जो भी पॉलिटिशियंस हैं या मिनिस्टर्स हैं, वो कुछ भी ऐसे इलॉजिकल स्टेटमेंट्स दे देते हैं। तो एक ऐसी सेंट्रल मिनिस्टर थे, यूनियन मिनिस्टर थे, तो उन्होंने कहा था भी जो डार्विन की थ्योरी है, डार्विन की थ्योरी, वो कहते हैं वो थ्योरी एग्जिस्ट ही नहीं करती, क्योंकि डार्विन ने क्या बताया था जो ह्यूमन बींग्स हैं, जिसको उन्होंने बोला था होमोसेपियंस, तो वो कहां से इवॉल्व हुए, मतलब पहले हम कहां से इवॉल्व हुए? एप से इवॉल्व हुए। तो उन्होंने थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन में वो अपनी एक थ्योरी दी थी। तो मतलब उन्होंने रैशनल बात की, क्योंकि हमने जब हमने पेपर जब पढ़ा था, हमने सोशियोलॉजी में देखा है जो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन है, जो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन है वो भी काफी सोशियोलॉजिस्ट ने बताई, और सोशियोलॉजिस्ट ने उस थ्योरी को अप्लाई किया भी सोसाइटीज कैसे इवॉल्व करती हैं। तो ये रैशनल बात, लेकिन उन्होंने रैशनल बात क्या की भी हम एप से इवॉल्व भी नहीं हुए। तो मीन कुछ भी रैशनल बातें हमारे इंडिया में हो रही हैं, और जो इंडिया का क्राइसिस है वो भी आई थिंक इसी के कारण है, क्योंकि जहां पे कोई रैशनल बात करता ही नहीं। अगर कोई रैशनल बात करेगा, जैसे हमारे जहाँ पे कुछ रैशनलिस्ट थे, तो उनका क्या हो जाता है, डे टाइम में मर्डर हो जाता है। जैसे कलबुर्गी कर्नाटका में ऐसे काफी जो जर्नलिस्ट थे, काफी लोग थे जो रैशनल बात करेंगे, वहां पे क्या हो जाता जाएगा, मर्डर वगैरह हो जाएगा। क्योंकि जहां पे हमारे जहां पे जो साइंस है ना, उसको थोड़ा सा साइंस को थोड़ा सा हमारा जरा फोकस थोड़ा सा कम है, हम सुपरस्टिशन में ज्यादा बिलीव करते हैं। क्योंकि इसीलिए तो जहां पे अगर आप देखोगे इंडिया में गॉड से इतने राइज हो रहे हैं, जो गॉड मैन है, रिलीजियस गुरुज हैं। भी कुछ रिलीजियस गुरु तो चलो ठीक है, अच्छे हैं। भी जैसे अभी जो साधु गुरु हैं, रैली फॉर रिवर्स, एक रैशनल बात करते हैं, उनके अगर आप देखोगे तो वो अच्छी बातें कर रहे हैं। लेकिन कुछ क्या होते हैं, जे लीजिए कृपा रुकी हुई है, तो मतलब वो सब क्या है, इरेशनल बातें। तो ये सब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि कई बार आपको आता है बिग क्राइसिस ऑफ इंडिया। तो एक इंडिया क्राइसिस का कारण ये भी है। अभी आपको मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। वो करो, आपने वो नदन लाइट से एक बार सर्च करना गूगल पे, आप नदन लाइट्स, नदन लाइट्स, ऑरोरा बरेलिस, ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस, जो भी होती है नदन लाइट्स, विद साउथ पोल और नॉर्थ पोल पे मिलती हैं। अगर सपोज करो, अगर यही नदन लाइट्स आप एक बार गूगल पे सर्च करिए तो ये रंग बिरंगी लाइट्स बनती हैं। तो अगर यही लाइट्स इंडिया में होती, तो लोगों ने क्या बनाया था भी, ब्रह्मा विष्णु महेश और देवी देवताएं जो ऊपर आसमान में चल रहे हैं। तो वो सब क्या है, क्योंकि जहां पे वो नदन लाइट्स का हमें पता है भी साइंटिफिक फिनोमिना है, भी वो एक जो सोलर की रेज है, जो भी है मतलब, तो वहां से पोलर वोर्टेक्स जो भी एक जोग्राफिकल फिनोमिना है। लेकिन हम जहाँ पे क्या है, हम इंडिया में क्या करते हैं, कोई भी जोग्राफिकल फिनोमिना हो उसको रिलीजन से लिंक कर देते हैं। तो ये सब क्या है, इरेशनैलिटी। तो मैक्स वेबर ने वही कहा भी रैशनैलिटी क्या है, वो आइडियाज, वो बिहेवियर्स जो कि एक इंपीरिकल नॉलेज के बेसिस पे है। और रैशनलाइजेशन क्या है, एक प्रोसेस है जिसके थ्रू रैशनैलिटी को हम डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे अप्लाई करते हैं। जैसे कि मैक्स वेबर ने रैशनैलिटी को कहाँ अप्लाई किया, कैपिटलिज्म पे अप्लाई किया, इकोनॉमिक सिस्टम पे, जब उसने लीगल रैशनल कैपिटलिज्म की बात की। रैशनल, क्योंकि मैक्स वेबर का जो आइडिया था भी, जो मॉडर्न सोसाइटी है वो क्या है, रैशनैलिटी है उसमें, वो रैशनल सोसाइटी है, क्योंकि जहां पे इतनी ज्यादा नॉलेज डेवलप हो चुकी है। एक सिंपल जो आपको आइडिया देखो, तो मॉडर्न सोसाइटी, मॉडर्निटी का मतलब क्या है मैक्स वेबर के लिए, रैशनैलिटी। और मॉडर्निटी का क्राइसिस क्या है, आयरन केज ऑफ रैशनैलिटी। तो रैशनलाइजेशन क्या है, इज द प्रोसेस विच रैशनैलिटी अप्लाई टू डिफरेंट एस्पेक्ट्स एंड एक्टिविटी ऑफ लाइफ। तो ये सब आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये मैंने आपको एक तरह का बता दिया है।
तो उसने अगर आप देखोगे सोशल एक्शन में भी एक रैशनलाइजेशन का बताया था, जब उसने ज्वेक रैशनल एक्शंस की बात की थी। तो रैशनैलिटी, अब रैशनैलिटी को उसने, क्योंकि रैशनैलिटी भी डिफरेंट टाइप्स की होती है, तो उसने एक आइडियल टाइप बनाई जिसमें उसने सभी तरह की उसको रैशनैलिटी को कैप्चर करने की कोशिश की। तो ये कीवर्ड्स फॉर्मल रैशनैलिटी, सब्सटेंशिव रैशनैलिटी, प्रैक्टिकल रैशनैलिटी एंड थ्योरेटिकल रैशनैलिटी, तो उसने 4 टाइप की रैशनैलिटीज बताई। फॉर्मल रैशनैलिटी क्या है? भी मीन आप जो अपना गोल है वो नॉन इमोशनल मैनर्स पे वो करते हो, डिफाइन करते हो। मतलब ऐसा नहीं इमोशंस के साथ आप वो है भी इमोशनली कनेक्टेड हो आप अपने मीन्स के साथ। इमोशनली कनेक्टेड का मतलब मीन्स के साथ क्या है भी, ऐसा नहीं है भी सपोज करो आप लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हो पॉलिटी के लिए, आपको लगा भी पॉलिटी के इससे बढ़िया नोट्स हैं, तो आप साथ के साथ वो लक्ष्मीकांत की बुक को छोड़ दोगे, दूसरी बुक उठा लोगे भी, आपको ऐसा नहीं भी आप दिल पे ले गए भी मैं तो यही बुक पढ़ूंगा। आप मीन्स के साथ, क्योंकि आपका गोल क्या है, यूपीएससी क्लियर करना, ठीक है। तो आप ऐसा नहीं है, अगर आपको लगेगा भी कोई सोर्स कोई मीन्स बेस्ट है, कोई बढ़िया है, तो आप उस गोल उस मीन्स को दूसरे जो मीन्स है जो ऑलरेडी यूज कर रहे हो उसको छोड़ दोगे, आप इमोशनली कनेक्टेड नहीं। और आपके जो दिमाग में है हायरार्की है गोल्स की भी, अगर यूपीएससी ना क्लियर हुआ तो मैं स्टेट पीएससी क्लियर कर लूंगा, अगर स्टेट पीएससी ना क्लियर हुआ तो मैं बैंक जो भी, तो मतलब आपके दिमाग में गोल्स भी हैं। तो मैं तो यही चाहता हूँ जो भी अगर यूपीएससी का आया है, क्योंकि जो ड्रीम है भी जो आया है वो अपना ड्रीम फुलफिल करके जाए। लेकिन हमारे जहाँ पे एक जो स्ट्रेटिफिकेशन की थ्योरी होती है, जब हम स्ट्रेटिफिकेशन चैप्टर करेंगे तो तो स्ट्रेटिफिकेशन चैप्टर करेंगे तो हम देखेंगे मीन जो सोसाइटी में मोस्ट इंपॉर्टेंट जॉब्स होती हैं वो किसको जाती हैं, द मोस्ट टैलेंटेड पर्सन। और आप हमेशा थिंक करते हो कॉस्ट टू बेनिफिट रेशियो को जब फॉर्मल रैशनैलिटी की बात होती है, क्योंकि आप हमेशा देखते हो, अगर आपने देखा भी साइंस में अगर कम आता है तो हम नहीं करेंगे, लेकिन कुछ लोग जो नहीं फॉर्मल रैशनैलिटी अपने यूपीएससी प्रिपरेशन में नहीं करते, तो वो आमिर खान बनने की कोशिश करते हैं, मिस्टर परफेक्शनिस्ट। तो वो क्या करते हैं, जैसे कि मुझे एक एग्जांपल याद है, तो प्रीलिम्स के आई थिंक 1 महीना पहले था, तो मेरा एक दोस्त आया कहता साइंस की तैयारी करने, कहता मैं साइंस के एनसीईआरटी पढ़ लूं। तो मीन्स परफेक्शनिस्ट, और वो परफेक्शनिज्म आपको क्या करता है, एंड में हिट करता है। तो और कुछ लोग क्या करते हैं, 5 ईयर प्लान बना लेते हैं अपनी प्रेपरेशन के। 5 ईयर प्लान कैसे, फर्स्ट ईयर मैं एनसीईआरटी पढ़ूंगा, सेकंड ईयर प्रीलिम्स, थर्ड ईयर मेंस, फोर्थ ईयर इंटरव्यू, और फिफ्थ ईयर क्या है, मीन्स मैं यूपीएससी, तब तक अटेम्प्ट खत्म हो जाते हैं। तो आप प्लीज जो 5 ईयर प्लान है वो अपने गवर्नमेंट के लिए बनाने हैं, प्रेपरेशन के 5 ईयर प्लान नहीं बनाने। तो ये फॉर्मल रैशनैलिटी। फिर आती है सब्सटेंशिव रैशनैलिटी, जहां पे आप जो अपना बिहेवियर है वो किसके थ्रू करते हैं, ड्रिवन बाय एथिकल स्टैंडर्ड्स, कुछ एथिकल स्टैंडर्ड्स हैं, तो उसके थ्रू आप अपना बिहेवियर दिखाते हो। और इंडिया में अगर क्राइसिस देखोगे, सब्सटेंशिव रैशनैलिटी इंडिया में नहीं है। तो अगर आपसे पूछते हैं मीन जैसे वो इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स है, हमें इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स का एक जीएस 2 में पेपर 2 में जो इंडियन जो सोशियोलॉजी पेपर 2 में हमें क्वेश्चन पूछा गया था इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स, तो आप उसमें लिख सकते हो विद सब्सटेंशिव रैशनैलिटी नहीं है, क्योंकि हमने देखा नहीं, क्योंकि हम जहाँ पे वो देख रहे हैं इकोनॉमी के बारे में, लेकिन एथिक्स क्या कहते हैं, एथिक्स कहते हैं मीन किसी को आप डिस्प्लेस मत करो। लेकिन वो अगर आप देखोगे वहां पे इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स होगा तो कितने लोग डिस्प्लेस होंगे। तो इस तरह आप ये कीवर्ड्स भी आपने आंसर में यूज कर सकते हो, सब्सटेंशिव रैशनैलिटी, फॉर्मल रैशनैलिटी, प्रैक्टिकल रैशनैलिटी, थ्योरेटिकल रैशनैलिटी। और प्रैक्टिकल रैशनैलिटी क्या है, नॉट वेरी स्पेसिफिक अबाउट द रूल्स रेगुलेशंस व्हिच यू हैव टू फॉलो। तो मोर इंपॉर्टेंस कहाँ पे है, गोल्स पे होती है rather than मीन्स। तो उसको कारण क्या होता है, अनएथिकल बिहेवियर होता है। तो अगर आप देखोगे इंडिया में क्या है, टैक्सेस नहीं पे करते, तो वो क्या है, प्रैक्टिकल रैशनैलिटी, उनको लगता है कि टैक्स हम बचा लेंगे। तो ये देखिए जहां पे भी कितने लोग, जहां पे टैक्स पेयर्स कितने कम है इंडिया में, तो ये इंडिया में एक वो प्रैक्टिकल रैशनैलिटी। लेकिन यूएस में देखिए सिटीजन्स, मोस्टली सारे सिटीजन ही वहां पे टैक्स पे करते हैं, क्योंकि वहां पे वो एक फॉर्मल रैशनैलिटी की वो है भी, जहां पे मीन्स और एंड दोनों पे फोकस है। तो इसी पे एक ना इकोनॉमिक सर्वे था, इसने भी चैप्टर जे टैक्स पेइंग पे एक बात बताई थी भी, स्टेट का रोल क्या होता है एंड सिटीजन का क्या रोल होता है। भी टैक्सेशन क्या है, 2 वे है। ये आप देख लीजिएगा डायग्राम, ये आपको पूरी समझ आ जाएगी, क्योंकि ये ऐसी इकोनॉमी का हो जाएगा
लेकिन ये एक बहुत अच्छी चीज़ थी जो इकोनॉमिक सर्वे ने बताई थी, तो जो मैंने आपको स्लाइड्स में दे रखी है, तो आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इसमें बताया हुआ है, अगर आप देखोगे विद टैक्सेशन क्या है, वो ग्लू है जो स्टेट और सिटीजन्स को बाइंड करता है। सिटीजन क्या करता है, जब टैक्स पे करता है तो वो स्टेट को एक अकाउंटेबल होल्ड करता है। स्टेट का क्या रोल है, टू क्रिएट द कंडीशन फॉर द prosperity for all by providing essential service as well as protecting well of the citizens and redistribution। तो मीन ये एक रोल है, ये क्या है, एक तरह का रिलेशनशिप दिखाया हुआ है स्टेट एंड सिटीजन्स में। अभी आप देखिए इंडिया में जो डेवलपमेंट है वो क्या है, प्रैक्टिकल है, और इसी कारण हमारा जो हैप्पीनेस इंडेक्स है वहां पे हमारा रैंक कितना है, 144, और पाकिस्तान भी हमसे ऊपर है। लेकिन जहां पे जो वेस्ट में है वहां पे डेवलपमेंट क्या है, सब्सटेंशियल मीन्स एंड गोल्स दोनों पे फोकस है। हमारे जहां पे सिर्फ गोल्स पे फोकस है, और इसीलिए आप देखो इनकम इनक्वालिटी हमें बढ़ रही है। हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ तो बढ़ रही है हमारी, अभी चलो अभी तो कोविड-19 के कारण हमारी इकोनॉमी बहुत स्लो हो चुकी है, तो कोविड-19 का क्राइसिस है। लेकिन उससे पहले क्या था, हमारी जो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी थी, मतलब हमारी जीडीपी ग्रोथ हो रही थी। लेकिन जब ऑक्सफैम इंडिया की रिपोर्ट आती है, मीन्स जहां पे ऑक्सफैम इंडिया की रिपोर्ट आती है, तो वो क्या कहती है, 73% वेल्थ जनरेशन कंट्रोल्ड बाय 1% इंडिया। और अगर आप देखोगे हमारे, वैसे तो हमारी पूरी कंट्री गरीब हो रही है, लेकिन जहां पे सिर्फ एक जो हमारे रिचेस्ट कैपिटलिस्ट हैं मुकेश अंबानी, तो वो अभी फोर्थ पोजीशन पे, फोर्थ रिचेस्ट पर्सन बन चुके हैं वर्ल्ड के। मैं आज ही पढ़ रहा था जी। तो मींस ये भी एक रैशनैलिटी, डेवलपमेंट कैसे, ऐसे आप डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज अपने आंसर में पुट कर सकते हो, क्योंकि मैंने आपको बार बार वही बताया है भी, कोई जो आपको कीवर्ड्स ही आपको यूज करने हैं अपने आंसर में। नेक्स्ट है थ्योरेटिकल रैशनैलिटी, जो कि होती है ड्रिवन बाय आइडियोलॉजी। आइडियोलॉजी नेशनलिज्म हो सकती है, पैट्रियोटिज्म हो सकती है, सोशल जस्टिस, कोई भी आइडियोलॉजी, मार्क्सिज्म, ये कम्युनिज्म, सोशलिज्म, ये डिफरेंट डिफरेंट आइडियोलॉजी के कारण जो आपके होते हैं। जैसे कि ये शहीद भगत सिंह जी, मतलब इनकी क्या थी भी, एक तरह की रैशनैलिटी देखो, थ्योरेटिकल रैशनैलिटी, क्योंकि जो आइडियोलॉजी से वो थे, ड्रिवन थे, नेशनलिज्म की आइडियोलॉजी। और इनकी एक जो कोट है, बॉम्ब्स एंड पिस्टल्स डू नॉट मेक ए रेवोल्यूशन, द स्वॉर्ड ऑफ रेवोल्यूशन शार्पन ऑन द बैटिंग स्टोन ऑफ आइडियाज। तो इसी रेवोल्यूशन, इसी कोट से मैं ज्यादातर इंस्पायर हुआ। तो मुझे भी लगा भी एजुकेशन जो रेवोल्यूशन के बारे में मेरा आइडिया है, क्योंकि हमारे इंडिया में एजुकेशन रेवोल्यूशन की बहुत जरूरत है। ये कुछ भी करते रहो आप, लेकिन जब तक एजुकेशन रेवोल्यूशन नहीं आएगी, एजुकेशन रेवोल्यूशन सिर्फ ऐसा नहीं है, एजुकेशन, एथिकल एजुकेशन, तो वही है भी एक रेवोल्यूशन जो आइडिया है ऑनलाइन एजुकेशन, एडू गुरुकुल का, तो इसी एक कोर्स से इंस्पायर्ड है। तो ये आपको चार तरह की रैशनैलिटी पर चल गई। फिर आता है आयरन केज ऑफ रैशनैलिटी। बहुत सिंपल कंसेप्ट है आयरन केज ऑफ रैशनैलिटी। तो आयरन केज ऑफ रैशनैलिटी क्या है, जब आप पढ़ लीजिएगा, मैं इसके नोट्स दिए हुए हैं तो आपको समझा देता हूँ। आयरन केज ऑफ रैशनैलिटी क्या है, मॉडर्न सोसाइटी में क्या था भी, हम ज्यादातर जब रूल्स रेगुलेशन आएंगे तो पता चलता था भी, यानी कि ह्यूमन बीइंग लिबरेट होगा, लेकिन उससे ऑपोजिट हो गया। ह्यूमन बीइंग क्या हुआ, उस रूल्स रेगुलेशन में ट्रैप हो गया भी। वो उस रूल रेगुलेशन से अगर हटके सोचने की कोशिश करता है तो उसका बिहेवियर पैथोलॉजिकल कर देते हैं। तो एक तरह का वो आयरन केज पे क्या हुआ, अपने आप को ट्रैप कर लिया, जिसके हमारे कई ब्यूरोक्रेट्स हैं। तो इतने ज्यादा रूल्स रेगुलेशन है, तो वो रूल्स रेगुलेशन पे अटके रहते हैं, और एंड में जो एंड है क्या है भी, वेलफेयर, जो भी हमारे प्रियम्बल के वो हैं, आइडियल्स हैं, तो उसको तो भूल ही जाते हैं, जिसके कारण हमारा क्या हो रहा है, रेड टेपिज्म हो रहा है। तो आयरन केज ऑफ रैशनैलिटी सिंपल है, और इसी आयरन केज ऑफ रैशनैलिटी को क्या है, जो जॉर्ज रिडजर है, उसने क्या बताया, द मैकडोनलाइजेशन ऑफ सोसाइटी। तो ये आप देख लीजिएगा, ये सब मैंने आप जहां पे नोट्स आपको दे रखे हैं। तो थैंक यू क्लास। बाकी आप साथ साथ नितिन सांगवान पढ़ते रहिए। जैसे नितिन सांगवान बुक में ये रैशनैलिटी टॉपिक नहीं था, तो मैंने ये अलग से आपको रेफर आपको करा दिया। तो नितिन सांगवान और ये दोनों पीपीटीज को आप क्लब करते जाइए, आपके अच्छे नोट्स बन जाएंगे। थैंक यू क्लास।